हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाई। आज से फिजिक्स की क्लासें आपके स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का रहेगा मापन की पद्धतियां। याद रखिएगा, मात्रक या इकाई किसे कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार किए गए नियत मान को हम मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो होते हैं इसके कुल 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है एपीएस पद्धति, जिसे हम एपीएस पद्धति को याद रखिएगा ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरा है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को याद रखिएगा गणितीय पद्धति भी बोला जाता है। और एसआई पद्धति को हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के यहाँ पे कुल प्रकार 4 होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एपीएस पद्धति किसे कहते हैं। तो मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं उसे हम एपीएस पद्धति कहते हैं। जहाँ पर एफ का अर्थ होता है फुट, पी का अर्थ है पाउंड और एस का अर्थ होता है यहाँ पे सेकंड। इस प्रकार से इसे हम फुट, पाउंड और सेकंड भी पद्धति भी कह सकते हैं। इसका जो दूसरा पूरा नाम होता है ये फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं और इसका दूसरा नाम याद रखिएगा ब्रिटिश पद्धति है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि एपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति है। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, तो मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। जहां पर सी का अर्थ याद रखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, जी का अर्थ यहाँ पे ग्राम और यस का अर्थ यहाँ पे सेकंड होता है। इस प्रकार से इसका जो पूरा नाम है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति हो जाता है। और इसके 2 अन्य नाम है जो कि याद रखिएगा। पहला सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति कहते हैं और इसे मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार ये पूछे जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एमकेएस पद्धति। ये एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं, तो मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। जहाँ पर एम का अर्थ याद रखिएगा मीटर, के का अर्थ किलोग्राम और एस का अर्थ याद रखिएगा सेकंड होता है। यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई जो होती है लंबाई को मीटर से प्रदर्शित करते हैं अर्थात एम से, द्रव्यमान को यहाँ पे किलोग्राम से प्रदर्शित किया जाता है अर्थात केजी और समय को यहाँ पे सेकंड से प्रदर्शित करते हैं अर्थात एस से, इसलिए इसे एमकेएस पद्धति बोला जाता है। नेक्स्ट आती है एसआई पद्धति जो कि आपकी 4 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इस पद्धति में भी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ये पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। तो याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है, तो एसआई पद्धति होती है जिसे वर्ष 1960 में भार एवं मापन पर समान सम्मेलन परिषद में स्वीकार किया गया था। तो एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा 1960 में भार एवं मापन पर एक यहाँ पे सम्मेलन था जो कि पेरिस में हुआ था। याद रखिएगा एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक स्वीकार किए गए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे पार्सेक जो होता है याद रखिएगा तारों संबंधित दूरियां मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तारों की दूरी मापने के लिए जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है याद रखिएगा पार्सेक, या हम कह सकते हैं दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। 1 पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है या 3.262 प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर इसमें होते हैं या हम 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बहुत ही अधिक बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे राशियों से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। राशियां याद रखिएगा, राशियां 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मूल राशियां। मूल राशियां याद रखिएगा 7 होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि। और मूल राशियां मापने के लिए जिन मात्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और इसी के साथ 2 संपूरक राशियां भी होती हैं। अब दूसरी जो राशि के प्रकार होती है वो याद रखिएगा व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती हैं और व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण है जैसे बल, संवेग, त्वरण आदि। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मूल राशियां और उनके यहाँ पे मात्रक देखेंगे। मूल राशियों की संख्या याद रखिएगा कितनी होती है, 7 होती है,
जिसमें से मूल राशियां हैं आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्यों तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। जहां पर अब इनके मूल मात्रक देखेंगे तो याद रखिएगा, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, ताप का मूल मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ज्यों तीव्रता का मूल मात्रक कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है यहाँ पे मोल। और यहीं पर याद रखिएगा दो संपूरक मात्रक होते हैं, जिसमें से कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का मात्रक याद रखिएगा स्टेरेडियन होता है। ये आपको जरूर आप इन्हें याद रखिएगा इनके मात्रक, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मापन की सभी पद्धतियों में समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा मापन की जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे सीजीएस पद्धति हो, एमकेएस पद्धति हो, एसआई पद्धति हो या फिर एफपीएस पद्धति हो, सभी पद्धतियों में समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा क्या होती है? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जैसे बल, संवेग, त्वरण आदि। तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा आपको याद रखना है कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेका याद रखिएगा, 10 की पावर 1 है तो इसे डेका कहेंगे, अर्थात 10 जो वैल्यू होती है इसे डेका कहते हैं। हेक्टो को याद रखिएगा 10 की पावर 2, अर्थात 100 यदि वैल्यू है तो हेक्टो कहलाएगा। किलोग्राम याद रखिएगा, यदि 10 की पावर 3 हम कह सकते हैं, या फिर 1000 जो मान होता है इसे हम किलो कहते हैं। नेक्स्ट है मेगा। मेगा में याद रखिएगा 10 की पावर 6 मीटर होता है, और गीगा में याद रखिएगा 10 की पावर 9, टेरा में 10 की पावर 12, पेटा में 10 की पावर 15 और एक्सा में 10 की पावर 8, जिसमें से आपके लिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेरा तक बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 10 की पावर -1 को डेसी, 10 की पावर -2 को सेंटी, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर 1 मिलीलीटर या 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 यहाँ पे याद रखिएगा। 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9 मीटर। 1 पिको बराबर 10 की पावर -12 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर और 1 एटो बराबर 10 की पावर -18 मीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है। डेसी का प्रतीक याद रखिएगा डी से, सेंटी का प्रतीक यहाँ पे सी से, मिली का याद रखिएगा एम से, माइक्रो को ये आप इस प्रकार से माइक्रो का चिन्ह याद रखिएगा। नैनो को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, पिको को पी से, फर्मी को एफ से और एटो को ए से प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर याद रखिएगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये सभी आपके परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक याद रखिएगा मोल होता है। जो पदार्थ की मात्रा होता है इसका जो मूल मात्रक है ये आपका मोल होता है। 1 मोल बराबर याद रखिएगा एवोगाड्रो नीतांक के बराबर 1 मोल होता है, और एवोगाड्रो नीतांक का जो मान होता है वो 6.022 × 10 की पावर 23 होता है। ये दूसरा पॉइंट है रेडियन। इसका प्रयोग समतल 2D पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा रेडियन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो रेडियन का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात 2D पर जो यहाँ पे कोण बनाए जाते हैं उनको मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्टेरेडियन। तो जिस प्रकार से 2D पर बने कोणों को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से 3D पर कोणों को मापने के लिए यहाँ पे स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। मोल क्या है? तो मोल याद रखिएगा मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, द्रव्यमान का नहीं। याद रखिएगा मोल को आपको याद रखना है। मोल जो होता है पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है, द्रव्यमान का नहीं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया है कि मोल जो है यहाँ पे द्रव्यमान के परिमाण का मात्रक है या पदार्थ के परिमाण का मात्रक। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है इसे हम मोल कहते हैं। तो मोल आपका पदार्थ के परिमाण का यहाँ पे मात्रक होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा उपयोगी तथ्य याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए याद रखिएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है वो पारा होता है।
बैरोमीटर में जो ऊपर नीचे जाता है, जिससे हम ये मापते हैं कि वायुमंडलीय दाब घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसमें हम पारे का प्रयोग करते हैं। और वायुमंडलीय दाब याद रखिएगा मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायु की आर्द्रता मापने के लिए याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। दूध के अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर से। वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। और जो यहाँ पे साधारणतः बैरोमीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पारा भरा होता है। अब यहाँ पे कुछ विभिन्न भौतिक राशियों की बीमाएं देखेंगे। बीमाएं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये बीमाएं हैं इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई हैं। वेग का बीमीय सूत्र याद रखिएगा m0 L⁻⁻1, जहाँ पे m यहाँ पे नियतांक हो जाएगा, तो इसका बीमीय सूत्र याद रखिएगा L⁻⁻1 होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो m⁻0 L⁻⁻1 ये भी याद रखिएगा, यह L⁻⁻1 केवल याद रखिएगा। त्वरण का बीमीय सूत्र याद रखिएगा इसी प्रकार से m⁻0 L⁻⁻2, या फिर हम कह सकते हैं L⁻⁻2, ये त्वरण का बीमीय सूत्र होता है। बल का याद रखिएगा बीमीय सूत्र mL⁻⁻2। आवेग का याद रखिएगा mL⁻⁻1। कार्य और ऊर्जा का जो सूत्र होता है याद रखिएगा mL²T⁻²। शक्ति का सूत्र याद रखिएगा mL²T⁻3। दाब और प्रतिबल का सूत्र याद रखिएगा एक ही होता है mL⁻⁻1 T⁻²। प्रत्यास्थता गुणांक का याद रखिएगा mL⁻⁻1 T⁻²। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र याद रखिएगा mL⁻0 T⁻², या हम कह सकते हैं m T⁻²। ये यहाँ पे पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है, जहाँ पे L यहाँ पे नियतांक हो जाएगा तो m T⁻² बचेगा। इसी प्रकार से वेग प्रवणता का याद रखिएगा बीमीय सूत्र m⁻0 L⁻0 T⁻1, ये आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र T⁻1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोणीय वेग का बीमीय सूत्र। तो कोणीय वेग का बीमीय सूत्र m⁻0 L⁻0 T⁻1 होता है। यह हम कह सकते हैं कोणीय वेग का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है T⁻1। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र mL² T⁻0 होता है। यह हम कह सकते हैं mL² केवल होता है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र mL² T⁻1 होता है। बल आघूर्ण का सूत्र याद रखिएगा mL² T⁻2 होता है। और ऊर्जा घनत्व का बीमीय सूत्र mL⁻1 T⁻2 होता है। पलायन वेग का बीमीय सूत्र m⁻0 L⁻1, यह हम कह सकते हैं L⁻1 होता है। कोणीय आवेग का बीमीय सूत्र mL² T⁻1 होता है। गुरुत्वीय नियतांक का बीमीय सूत्र याद रखिएगा m⁻1 L⁻3 T⁻2 होता है। प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र mL² T⁻1 होता है। प्रतिरोध का बीमीय सूत्र mL² T⁻3 1⁻2 होता है। विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र mL⁻3 1⁻1 होता है। ये आपके सभी बीमीय सूत्र हो गए, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राशि। राशि कितनी प्रकार की होती हैं? तो राशि दो प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अदिश राशि किससे कहते हैं? तो जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी आपकी अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियों में सिर्फ आपको यहाँ पे परिमाण दिखाया जाएगा और दिशा यहाँ पे नहीं होती है। वहीं पे सदिश राशियां याद रखिएगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो आपकी सदिश राशियां हो। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। इसको पहचानने की सबसे आसान तरीका होता है आपका कि सदिश राशियों में ज़्यादातर जो जितने भी आपके यहाँ पे इसके एग्जाम्पल होंगे उसमें वह जरूर आता होगा। जैसे वेग हो गया, वेग में देखेंगे, विस्थापन में देखेंगे, बल में भी देखेंगे, त्वरण में देखेंगे, वह यहाँ पे आता है। बल में ये आपका बा आता है, लेकिन तो इसको भी आप वहाँ पे वह के तरीके यहाँ पे याद करने के लिए याद रख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखेंगे
अदिश राशि में तो ये देखिएगा यहाँ पे हुआ कहीं पे भी नहीं आएगा, चाल में भी नहीं, आयतन में भी नहीं, कार्य, समय, ऊर्जा इनमें कहीं पे भी हुआ नहीं आता। तो ये एक आसान तरीका होता है अदिश राशि और सदिश राशि याद रखने का। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वे राशियां जिनमें अदिश तथा सदिश दोनों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं उन्हें हम टेंसर राशि कहते हैं। तो टेंसर राशि किन्हें कहते हैं? जिनमें हम अदिश और सदिश दोनों के गुण विद्यमान नहीं होते उसे हम टेंसर राशि कहते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे 1 इंच में याद रखिएगा 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, या हम कह सकते हैं 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में याद रखिएगा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, या हम कह सकते हैं 0.3 मीटर होते हैं। दूसरा है 1 फुट में याद रखिएगा 12 इंच होते हैं। 1 गज में 0.91 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील में 1.824 किलोमीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रांग में 10⁻⁻10 मीटर और 37 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में ये सभी बहुत ही अधिक बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और याद रखेंगे। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापने के लिए याद रखिएगा पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो ताप हम किससे मापते हैं? ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बलों की तुलना करने, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में उपयोग किया जाता है, तो इसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पहियों वाली गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए याद रखिएगा ओडोमीटर प्रयोग करते हैं, अर्थात गति मापने के लिए यहाँ पे हम ओडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापने के लिए याद रखिएगा टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज आपका ये जो एक चैप्टर था ये आपका समाप्त होता है और इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सभी आपके बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा, याद रखिएगा गति। गति से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पॉइंट होंगे उनको यहाँ पे कवर करेंगे। सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।